Assalamu alaikum beautiful people. Hope everybody will be fine. Today in this video we will solve B.Ed Mathematics 2019 intense test paper of Manu University with explanation in English and Hindi, because many students have problem with Urdu language in this examination, so this problem will be solved, because we will solve the questions by translating Urdu language into English and Hindi. And students, I have discussed 2020 B.Ed Mathematics intense test paper in previous videos, link given in the description or in the playlist. So students, if this video is helpful for you, then please support to my channel more and more. So let's solve the questions. तो 51 नंबर क्वेश्चन है, अगर माचिस की तीलियों को एक के ऊपर रखने से उनकी असल हालत में कोई तब्दीली नहीं हुई तो इस हालत में दोनों तीलियों के दरमियान बनने वाला ज़ाविया डैश पैमाइश का होगा। यानी दो मैचिस स्टिक को क्या करेंगे, एक के ऊपर एक रखेंगे, यानी कोई इंसिडेंट कर रहा। तो यहाँ पे पूछा है कि इसके बीच में एंगल कितने का होगा। कोइंसिडेंट में आप जानते होंगे एंगल कितने का बनता है, 0 डिग्री का बनता है। तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, टू मैच स्टिक के बीच में 0 डिग्री एंगल बनेगा। है नुकात 3 2 -2 -3 और 2 3 ज़रिए से बनाए गए मुसल्लस की किस्म होगी। यानी विच टाइप ऑफ ट्रायंगल आर फॉर्म विद द वर्टेक्स 3 2 -2 -3 एंड 2 3। तो हमें क्या करना होगा, ट्रायंगल का टाइप पता करना है। तो कैसे करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके इसका। तो इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √3 -2 -2 यानी 3 + 2 5 का स्क्वायर 25, 2 -3 -3 यानी 2 + 3 5 5 का स्क्वायर 25। तो ये कितना आ जाएगा, √50। फिर ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, कितना आ जाएगा, -2 -2 यानी -4 का स्क्वायर 16, -3 -3 -6 -6 का स्क्वायर 36। तो ये कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा, √52 आएगा ये। फिर ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 3 -2 यानी 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 -3 -1 -1 का स्क्वायर 1। तो √100 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों साइड क्या डिफरेंट है। तो कौन सा ट्रायंगल होगा, स्केलिन ट्रायंगल होगा। स्केलिन ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, मुख्तलिफ इज़ला मुसल्लस, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ज़वार बाता अल इज़ला के जिन दो ज़ावियों में एक भी ज़िला मुश्तरक नहीं होता, उन ज़ावियों को ज़वार बाता इज़ला के डैश कहते हैं। यानी नो एनी कॉमन साइड बिटवीन टू एंगल्स देन इट इज़ कॉल्ड। जैसे यहाँ पे ऑप्शन देखिए, मुश्तरका ज़ाविया यानी शेयर एंगल। शेयर एंगल में क्या होता है, जिसको एडजेसेंट एंगल भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, साइड कॉमन होगा, तो ये नहीं हो सकता। मुतसिला ज़ाविया यानी कनेक्टेड एंगल। कनेक्टेड एंगल में भी क्या होगा, साइड कॉमन होगा। मुकाबिल के ज़ाविये यानी अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल में भी क्या होगा, साइड क्या होगा, कॉमन होगा। तो क्या हो सकता है, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो साइड कॉमन कब नहीं होगा, जब नॉन एडजेसेंट एंगल हो, कोई नहीं। नेक्स्ट है नातिक आदाद के शुमार कनंदा को नस्ब नुमा से तकसीम करते वक्त अशरी कसरों को इस्तेमाल करें तो उस अदद की डैश हासिल होती है। यानी नातिक अदद कहते हैं रेशनल नंबर को, शुमार कनंदा कहते हैं न्यूमरेटर। यानी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर को अगर डेसिमल से डिवाइड दिया जाए तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा। तो आप जानते हैं किसी भी नंबर को अगर डेसिमल से डिवाइड देते हैं तो क्या मिलता है, ये डेसिमल कैंसिल होगा। यहाँ पे क्या आता है, 10 का मल्टीपुल आता है, तो 10 के फॉर्म में मिलेगा, मल्टीपुल ऑफ 10। तो उसको क्या कहते हैं हम, अशरी सूरत कहते हैं। नेक्स्ट है कुव्वत नुमा के उसूल
m और n सही आदाद हो तो, यानी प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोनेंट m and n आर इंटीजर, देन a टू द पावर m होल पावर n इक्वल टू वाट। एक्सपोनेंट के प्रिंसिपल के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a टू द पावर m है, इसका होल पावर n है, तो क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, n हो जाएगा, तो a टू द पावर mn होगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, एक शहर की आबादी हर साल 8% बढ़ती है। साल 2010 में इस शहर की आबादी 2,50,000 थी, तो साल 2012 में इस शहर की आबादी कितनी होगी। यानी द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीजेज 8% एवरी ईयर। इन 2010 द पॉपुलेशन वाज 2,50,000, देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 2012। तो यहाँ पे 2010 में इतना पॉपुलेशन था, तो हमें 2012 में निकालना है, यानी 2 साल का गैपिंग है, तो 1 साल पे इंक्रीज इतना होता है, तो 2 साल पे इंक्रीज कितने का होगा, 16% का। तो क्या होगा, 16% इसका इंक्रीज हो जाएगा, 2,50,000। फिर क्या करेंगे, जो पॉपुलेशन था 2,50,000 ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, परसेंटेज से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2,50,000 है, ये कितना आ जाएगा, 16 को 25 में करेंगे तो 25 इंटू 4 कितना होता है, 100, 100 इंटू 4 क्या आएगा, 400 आएगा। पहले से कितना था पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन इतना था पहले, इतना इंक्रीज होगा, तो टोटल पॉपुलेशन कितना हो जाएगा 2012 में, 2,90,000 पॉपुलेशन होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो मेरे हिसाब से यही होगा, आप देखिएगा। नेक्स्ट है, जोसेफ का वज़न इसके छोटे भाई के वज़न का दोगुना है, दोनों का कुल वज़न 63 किलोग्राम है, तो जोसेफ का वज़न 10 किलोग्राम होगा। तो यहाँ पे लेट करेंगे, जोसेफ के ब्रदर का मास कितना है, x kg है, तो जोसेफ का कितना होगा, इसका ट्वाइस है, 2x होगा। दोनों का सम कितना गिवन है, 63, तो 3x इक्वल टू कितना आएगा, 63, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 से कैंसिल होगा, 21 आएगा। तो ये जोसेफ के ब्रदर का आया मास, जोसेफ का कितना आएगा, इसका ट्वाइस आएगा, यानी 42 kg आएगा। नेक्स्ट है, मूंगफली के दाने की कीमत इसके वज़न के साथ मुस्तकीम तगैर में है। 5 किलोग्राम मूंगफली के दाने की कीमत 450 रुपये हो तो 1 क्विंटल मूंगफली के दाने की कीमत डैश होगी। यानी द प्राइस ऑफ पीनट चेंजेस, देन व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 क्विंटल पीनट। तो जानते हैं ये यूनिटी मेथड से बनेगा। 5 kg पीनट कितने का है, 450 का, तो 1 kg पीनट कितने का होगा, 450/5, यानी 90 रुपीज़ का होगा। तो हमें प्राइस निकालना 1 क्विंटल पीनट का, तो क्या हो जाएगा, 1 क्विंटल का मतलब 1000 kg, तो 1000 kg इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 इंटू 1000, इतना रुपीज़ होगा। यानी 1 क्विंटल पीनट का जो प्राइस होगा 90,000 होगा। यहाँ पे 9,000 गिवन है, 90,000 आएगा, आप देखिएगा। नेक्स्ट है, किसी अदद का मुरब्बा ज़ाहिर करने के लिए कुव्वत नुमा 2 लिखते हैं और अदद के जज़रुल मुरब्बा को ज़ाहिर करने के लिए इसकी कुव्वत नुमा डैश लिखेंगे। यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर डिनोट कैसे करते हैं, पावर 2 से। तो स्क्वायर रूट को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो आप जानते होंगे स्क्वायर रूट को कैसे डिनोट करते हैं, पावर के फॉर्म में, 1/1/2, तो क्या हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट है, 2 जज़री मकदारों का हासिल ज़रब नातिक अदद आता हो तब उनमें से किसी भी एक जज़री मकदार को दूसरी जज़री मकदार का डैश जुज़ ज़रबी कहते हैं। यानी जज़री मकदार कहते हैं क्वांटिटी को, यानी द प्रोडक्ट ऑफ 2 क्वांटिटीज़ इज़ कम टू ए रेशनल नंबर, देन व्हाट इज़ कॉल्ड ए क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू द अदर क्वांटिटी।
तो एक क्वांटिटी को अदर क्वांटिटी के एस्पेक्ट में क्या कहेंगे, जब दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट रेशनल आता हो। तो आप जानते हैं रेशनल कब आएगा, P/Q के फॉर्म में आएगा। जब एक नंबर डेसिमल में हो, जैसे 0.12 लेते हैं तो इसका क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन 1/5 आ जाएगा जब इसका प्रोडक्ट लेंगे। या ये भी हो सकता है एक क्वांटिटी फ्रैक्शन में रहा हो, जैसे 1/2। दूसरा कोई कंप्लीट नंबर होगा जैसे 1, तो 1/2, 1 का प्रोडक्ट भी क्या आएगा, एक रेशनल आएगा 1/2। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, नातिक कार, यानी एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के क्या हो, रेशनल हो, ये हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ये होगा, ऐसे आप देखिएगा। नेक्स्ट है, ऐसी मुआतियात जिसके अंदराज के लिए बहुत वक्त दरकार होता है और वह दुरुस्त और काबिल एतमाद होती है, उसे डैश कहते हैं। सच डाटा दैट टेक्स लॉन्ग टाइम टू प्रोसेस एंड इट इज़ राइट एंड रिलायबल देन इट इज़ कॉल्ड। तो मेरे हिसाब से ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं है, ये डाटा प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, शायद रिग्रेशन का क्वेश्चन है, इसका हमें कोई आइडिया नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन को ट्रांसलेट कर देते हैं। इब्तिदाई मुआतियात यानी प्राइमरी डाटा, सानवी मुआतियात यानी सेकेंडरी डाटा, आला सानवी यानी हाई सेकेंडरी, फिर डी ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, एक बैग में 3 नीले, 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे यानी मार्बल हैं। बिला मंसूबा निकाले गए एक कंचे के सफ़ेद न होने का एहतमाल होगा। यानी ए बैग कंटेन 3 ब्लू मार्बल, 2 वाइट मार्बल एंड 4 रेड मार्बल, देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग वाइट मार्बल होगा। तो पहले फाइंड करेंगे वाइट मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, कितने वाइट मार्बल है, 2 है। टोटल मार्बल कितने हैं, 3 + 2 5 + 4 9, 9 मार्बल है। 2/9 क्या हो जाएगा, वाइट मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी में क्या फाइंड करना है, वाइट बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। तो क्या हो जाएगा, 1 से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7/9 नॉट गेटिंग है वाइट मार्बल। तो आंसर क्या हो जाएगा, 7/9। नेक्स्ट है, हर फर्द को अरीज़ा करने पर इनकम टैक्स महकमा की जानिब से एक मुस्तकिल खाता नंबर दिया जाता है जिसमें डैश हिंदसी हर्फ होते हैं। यानी एवरी पर्सन हैविंग ए परमानेंट अकाउंट नंबर इश्यू बाय ए इनकम टैक्स ऑफिसर, देन इट कंटेन हाउ मैनी कैरेक्टर। तो आप जानते होंगे पैन में कितने कैरेक्टर्स होते हैं, 10 कैरेक्टर्स होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट एंड डिजिट्स होते हैं। तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूद मुरक्कब के हिसाब से सरमायाकारी की गई रकम का सूद मालूम करने के लिए हम डैश ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं। सूद मुरक्कब कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को। तो आप जानते होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + रेट बाई n इंटू टाइम्स। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, अगर 6:5 = y:20 हो तब y की कीमत डैश होगी। तो y का वैल्यू निकालना है, तो इस 2 को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 6/5 = y/20, तो 5 से कटेगा ये 4 बार में, तो y = कितना आ जाएगा, 6 4 जा 24, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स आप सबसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, चैनल को कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सबकी सपोर्ट चाहिए। तो चैनल के ग्रो के लिए आपसे जो भी हो सके अपने खुशी से कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छे कंटेंट बना सकूं। अकाउंट डिटेल आपको स्क्रीन पे गिवन है, वहां से ले सकते हैं। तो जो भी हो सके आप अपने खुशी से कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। नेक्स्ट है, एक मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई हर एक में से 5 तफरीक करने पर इसका अहाता 26 हो जाता है। तो इस मालूमात को रियाजियाती तरीके से किस तरह लिखेंगे, यानी द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ डिक्रीज बाय ए 5 यूनिट, देन हाउ टू रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन इनटू एल्जेब्रिक फॉर्म। तो कैसे कर सकते हैं, तो आप जानते होंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ को हमने x माना है, ब्रेथ को y माना है, इक्वल टू क्या है, पेरीमीटर। बाद में क्या हुआ, 5 डिक्रीज़ किया गया, तो
तो x माइनस 5 हो जाएगा, y माइनस 5 हो जाएगा। तो उस केस में पेरीमीटर कितना आता है, 26 आता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 10, ये 2 से कैंसिल होगा, 13 आएगा। तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 10 इधर ऐड कर देंगे, 23 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 23, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एक फ़र्द की 2017 टू 18 में होने वाली आमदनी पर टैक्स की तहसीब का साल यानी असेसमेंट ईयर डैश होगा। व्हाट विल बी द असेसमेंट ईयर ऑफ ए इनकम इन 2017 टू 18। तो आप जानते होंगे किसी पर्सन का इनकम 2017 से 18 के सेशन में अगर रहा हो तो उस पर जो असेसमेंट ईयर लगेगा वो नेक्स्ट ईयर लगेगा, यानी 2018 टू 19 में लगेगा। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, दर्ज झेल में से कसीर रुकनी कौन सी है। कसीर रुकनी कहते हैं पॉलिनोमियल को, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए पॉलिनोमियल। तो आप जानते होंगे पॉलिनोमियल क्या होता है, जिस टर्म पे पावर क्या हो, नॉन निगेटिव इंटीजर हो। तो यहाँ पे देखेंगे क्या, पावर देखेंगे नॉन निगेटिव इंटीजर। तो ये x बाई वाई है, y को ऊपर लाएंगे तो क्या आएगा, निगेटिव इंटीजर आएगा, ये नहीं है पॉलिनोमियल। रूट यहाँ पे आप देख सकते हैं x टू द पावर क्या रूट अंडर में है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं पावर क्या -2 है, ये निगेटिव इंटीजर है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है, इमरान ने 500 kg चावल 22,000 रुपीज़ में ख़रीदा और तमाम चावल 48 रुपीज़ फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त किए तो उसे कितने रुपया नफ़ा हुआ। यानी इमरान ने 500 kg राइस 22,000 में ख़रीदा एंड फिर इसे 48 रुपीज़ पर केजी इसे बेच दिया, कितना इसको प्रॉफिट हुआ। तो कैसे निकालेंगे, तो 500 kg चावल कितने रुपए का ख़रीदा, 22,000 रुपीज़ का। अब 1 kg चावल कितने रुपए का बेचता है, 48 रुपीज़ का। तो 500 kg चावल कितने रुपए का बेचेगा, 500 kg चावल कितने का हो जाएगा, 500 इंटू 48, ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 24,000 आ जाएगा। तो पहले कितने का ख़रीदा था 500 kg चावल, 22,000 का। अब उसके पास कितने पैसे आ गए, 24,000, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 2,000 का हो गया। तो इतने रुपए से प्रॉफिट होंगे। नेक्स्ट है, नसीम के पास कुछ मोती हैं, उसे मसावी मोतियों वाला हार बनाना है। उसने 16, 24 या 40 मोतियों का हार बनाया तो एक भी मोती नहीं बचा। बताइए इसके पास कम से कम कितने मोती हैं। नसीम के पास कुछ मोती हैं, इस मोती से एक जैसा नेकलेस बनाना है एंड उसने जो नेकलेस बनाया 16 मोती का, 24 मोती का एंड 40 मोती का। तो उसके पास कोई मोती नहीं बचे, तो उसके पास कम से कम कितने मोती थे। यानी ये एलसीएम का क्वेश्चन है, कोई मोती नहीं बचे यानी कुछ रिमाइंडर नहीं आया, रिमाइंडर 0 आया। तो क्या करेंगे, ये तीनों का एलसीएम लेंगे, 16, 24 एंड 40 का। तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 8, 12, 20, फिर 2 से करेंगे 4, 6, 10, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2, 3, 5। अब डिवाइड नहीं होगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 16 5 जा कितना होगा, 80 हो जाएगा, 83 जा 240 हो जाएगा। तो उसके पास एटलीस्ट 240 मोती रहे होंगे। नेक्स्ट है, 1700 रुपये का कुछ फ़ीसदी फ़ी साल की शरह से 2 साल का सूद 340 रुपये हो तो सूद की शरह फ़ीसदी डैश होगी। यानी 1700 रुपीज़ का 2 साल के बाद इंटरेस्ट कितना हो जाता है, 340। तो हमें रेट निकालना है, किस रेट से ये इंटरेस्ट इतना आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है एंड टाइम दिया हुआ 2 ईयर्स। तो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट आप जानते होंगे क्या होता है, SI = P × R × T/100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 340।
प्रिंसिपल कितना है 1700, रेट हमें निकालना है, टाइम कितना है 2 ईयर्स बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 17 से 34 कैंसिल होगा 2 बार में, एंड फिर 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ 10 बचेगा, यानी रेट कितना आ जाएगा 10%। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज गीला है, ये पसीने से गीला है क्योंकि हमें बहुत गर्मी में रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें एंड चैनल के लिए ज़रूर कंट्रीब्यूट करें। नेक्स्ट है, एक मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई दोगुना की जाए तो इस मुस्ततील का अहाता असल मुस्ततील के अहाते से डैश गुना ज़्यादा हो जाएगा, यानी द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीजेज 2 times, देन व्हाट विल बी द रिजल्टिंग पेरीमीटर विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल पेरीमीटर। तो आप जानते होंगे जब रेक्टेंगल का लेंथ L हो एंड ब्रेथ B हो तो पेरीमीटर क्या आता है 2 × L + B। अब यहाँ पे क्या किया गया है, लेंथ को डबल किया गया, ब्रेथ को भी डबल किया गया, तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा 2 × 2L + 2B। अगर यहाँ से 2 कॉमन लेते हो तो कितना आ जाएगा 2 × 2L + B। ये पहले पेरीमीटर कितना था 2 × L + B, अब क्या हुआ 2 टाइम्स हो गया, तो कितना हो जाएगा, तो रिजल्टिंग पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल पेरीमीटर का। नेक्स्ट है, एक शहर में एक हफ्ता में कोई बारिश मिलीलीटर में दी हुई है 9, 11, 8, 20, 10, 16 एंड 12। इस बिना पर हफ्ता भर की बारिश का औसत डैश होगा। तो इसका हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, टोटल सम करेंगे भाई जितने नंबर्स है, 12 + 8 20 हो जाएगा, +20 40, +10 50, 11 + 9 20, तो 50 + 20 कितना हो जाएगा 70, +16 86। यहाँ पे कितने नंबर्स है 7 नंबर्स है, 7 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, ये लगभग आ जाएगा 12.29 आएगा। तो एवरेज कितना आ जाएगा 12.29, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, वो मरकज़ वाले दायरा में असगर कोस PXQ की पैमाइश 110 डिग्री है तो अकबर कोस की पैमाइश डैश होगी, यानी इन ए सर्किल ऑफ सेंटर O आर्क विच हैव माइनर आर्क 110 डिग्री, देन व्हाट इज़ द मेजर आर्क। तो आप जानते होंगे किसी सर्किल में माइनर आर्क 110 डिग्री का है तो मेजर आर्क कितने का होगा, 360 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 250 डिग्री आएगा मेजर आर्क, तो 250 हो जाएगा। नेक्स्ट है, मफरद अज्जाए ज़रबी के तरीके से आदाद 75 एंड 135 का HCF और LCM बिल तरतीब होगा, यानी फैक्टराइज मेथड से 75 एंड 135 का HCF एंड LCM फाइंड करना है। तो LCM क्या होता है, लोएस्ट नंबर होता है जो क्या करेगा इस दोनों को डिवाइड करेगा। तो आप देखिए लोएस्ट नंबर जो इस दोनों को डिवाइड करता हो 15 है। HCF क्या होगा, मैक्सिमम नंबर जो इस दोनों नंबर से डिवाइड होता होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, आप देखिएगा निकाल के। नेक्स्ट है, 45 डिग्री पैमाइश के जाविये के मकमला जाविये यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की पैमाइश डैश होगी। तो आप जानते होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का होता है, तो हमें 35 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है। तो क्या हो जाएगा, इसमें कितना ऐड करेंगे कि 90 डिग्री आ जाए, 55 ऐड करेंगे तो 55 डिग्री क्या हो जाएगा 35 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। नेक्स्ट है, मुसल्लस के तीनों जावियों के नासिब मुतराकिस होते हैं, इनके नुक्ता तराकज़ को डैश कहते हैं, यानी ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल हैविंग कॉन्सेंट्रिक पॉइंट, देन दिस कॉन्सेंट्रिक पॉइंट इज़ कॉल्ड। तो आप जानते होंगे ट्रायंगल में एंगल के कॉन्सेंट्रिक पॉइंट को क्या कहते हैं, हम इन सेंटर कहते हैं, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर जो होता है तीनों एंगल का वो क्या होता है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं कंकरेंट पॉइंट कहते हैं। इसका स्पेशल नेम होता है इन सेंटर, तो इसको क्या कहेंगे हम इन सेंटर कहेंगे, यानी दाखिली मरकज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कसर का शुमार कनंदा उसके निस्फ नुमा से 5 बड़ा है। शुमार कनंदा
और निस्वनुमा हर एक में 4 जमा करने पर वह कसर 6/5 हो जाती है तो कसर होगी। कसर कहते हैं फ्रैक्शन को, शुमार करंदा कहते हैं न्यूमरेटर को, निस्वनुमा कहते हैं डिनोमिनेटर को। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या है 5 ज़्यादा है किससे, डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर को अगर x मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा x+5। फिर यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 4 ऐड किया जाए तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है 6/5 हो जाता है। तो हमें फ्रैक्शन बताना है कौन सा फ्रैक्शन करेक्ट है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x+9/x+4 इक्वल टू क्या है 6/5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 5x + 45 इक्वल टू 6x + 24। तो 5x को इधर ट्रांसफ़र करेंगे क्या हो जाएगा 6x - 5x, x आ जाएगा। 24 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा 45 - 24 21 आ जाएगा। यानी x का वैल्यू कितना है 21 आया। x हमने किसको माना था, डिनोमिनेटर को माना था, न्यूमरेटर इससे 5 ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा 21 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा फ्रैक्शन 26/21। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एक मुकअब के एक ज़िले की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो इसके कुल सतहों का रकबा डैश होगा। मुकअब कहते हैं क्यूब को, ज़िला कहते हैं साइड को। यानी एक क्यूब का साइड क्या है 8 सेंटीमीटर। तो क्यूब का एरिया फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, क्यूब का एरिया क्या होता है 6 × साइड का स्क्वायर। साइड कितना 8 सेंटीमीटर तो 8 का स्क्वायर। तो 6 × 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। तो 64 × 6 करेंगे कितना आएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आएगा 384 मुरब्बा सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 57 के मुफराद अज्जाए ज़रबी डैश होंगे। अज्जाए ज़रबी बोलते हैं फैक्टर, यानी 57 का फैक्टर क्या होगा। तो 57 का फैक्टर क्या होता है 19 × 3, यही एक फैक्टर है। तो क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक दायरे का मुहीत 176 सेंटीमीटर है तो इसका निस्फ कतर डैश तकरीबन होगा। दायरा कहते हैं सर्किल को, मुहीत कहते हैं सर्कमफेरेंस को, निस्फ कतर कहते हैं रेडियस को। यानी द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज़ 176 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज इट्स रेडियस। तो आप जानते होंगे सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr इक्वल टू कितना दिया हुआ है 176। तो हमें रेडियस फाइंड करना है। पाई के वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 22/7 इंटू रेडियस इक्वल टू 176। 22 के टेबल से कटेगा 176 8 बार में, फिर 2 से कटेगा 8 4 बार में। तो रेडियस कितना आ जाएगा 7 4 जा 28। तो रेडियस आएगा 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, ए जाविये के मुतम्मम जाविये यानी सप्लीमेंट्री एंगल की पैमाइश डैश होगी। तो ए एंगल का हमें सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाले थे तो सिमिलर सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए किसी भी एंगल का 180 डिग्री में से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एंगल का निकालना है सप्लीमेंट्री एंगल तो क्या होगा 180 डिग्री माइनस ए। नेक्स्ट है, दो दायरे जिनके निस्फ कतर बिल तरतीब 5.5 सेंटीमीटर और 3.3 सेंटीमीटर हैं वह एक दूसरे को मस करते हैं। इनके मरकज़ों के दरमियान फासला डैश सेंटीमीटर है। यानी 2 सर्किल हैविंग रेडियाई 5.5 सेंटीमीटर एंड 3.3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, बोथ सर्किल आर टचेज टू ईच अदर, देन व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन इट्स सेंटर। दो सर्किल है, दोनों क्या कर रहा है टच कर रहा है। तो दो तरह से टच करेगा, एक एक्सटर्नली एक इंटरनली। तो ये हो गया क्या एक्सटर्नली, इसका रेडियस कितना दिया हुआ 5.5 सेंटीमीटर। छोटे वाले सर्किल का कितना है 3.3। तो सेंटर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5.5 + 3.3 8.8 होगा। दूसरा क्या होगा जब इंटरनल टच करता हो यानी इस टाइप से, तो ये रेडियस कितना दिया हुआ है 5.5। फिर इसका रेडियस कितना है 3.3। तो हम ये डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे, ये पूरे रेडियस में से इसका रेडियस माइनस कर देंगे। तो इसके सेंटर का बीच का डिस्टेंस कितना आएगा 5.5 - 3.3 कितना आ जाएगा 2.2।
तो यहाँ पे टू सर्किल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 2.2 होगा, नहीं तो 8.8 होगा। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। एक्सटर्नली करेगा तो 8.8 आएगा, इंटरनली टच करेगा तो 2.2 आएगा। नेक्स्ट है, एक दायरे पर नुकात ए बी एंड सी इस तरह वाक़े हैं कि कोस ए बी इक्वल टू कोस बी सी इक्वल टू 120 डिग्री। दोनों कोसे में एक भी नुक्त मुश्तरक नहीं है। किस ए बी सी किस किस्म का मुसल्लस है। यानी एक सर्किल पे ए बी सी पॉइंट है जिसमें आर्क ए बी एंड आर्क बी सी का एंगल जो बनता है 120 डिग्री बनता है। तो हमें बताना है ए बी सी किस टाइप का ट्रायंगल होगा। यानी कोई सर्कल है, इस पे 3 पॉइंट है, ए बी सी, तीनों का आर्क बनता है। ए बी आर्क कितना बनता है, 120 डिग्री। फिर बी सी का आर्क कितना बनता है, 120 डिग्री। तो ये भी 120 डिग्री होगा क्योंकि पूरे सर्किल का एंगल क्या होता है, 360। तो ये 120 है, ये 120 है, तो ये भी 120 होगा। तो तीनों एंगल सेम हो गया सेंटर पे। तो ये साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। आप सर्किल के प्रॉपर्टी में पढ़े होंगे कि जब सेंटर पे तीनों एंगल इक्वल हो तो क्या होंगे, तीनों साइड इक्वल होते हैं। तो ए बी सी किस टाइप का ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, मुतसावी अल इज़ला। तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, दर्ज झेल में कौन सा पाइथागोरस का आदाद सलासा है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रिपलेट्स ऑफ ए पाइथागोरस। जानते होंगे 3, 4, 5 एक फेमस ट्रिपलेट है जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। नेक्स्ट है, एक मुतसावी अल इज़ला मुसल्लस के ज़िला की लंबाई 2a है, इर्तफ़ाक़ की लंबाई डैश होगी। यानी द साइड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इज़ 2a, देन व्हाट इज़ इट्स हाइट। तो आप जानते होंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सब साइड इक्वल होते हैं। तो एक साइड क्या है, 2a गिवन है, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, साइड इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2a है, ये a हो गया। तो पाइथागोरस से हम थर्ड साइड भी फाइंड कर लेंगे, यानी हाइट क्या हो जाएगा, ये हाइट हमें फाइंड करना है। तो हाइट को h मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर a स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर √3a स्क्वायर। तो a स्क्वायर का रूट आ जाएगा a √3, तो √3 इंटू साइड हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट क्या आ जाएगा, √3 इंटू साइड। तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, दो रुकनियों की अलजबरी इबारत को डैश तरीक़ों से जमा किया जा सकता है। यानी हाउ वी कैन ऐड 2 अलजेब्रिक टर्म्स। तो आप जानते होंगे 2 अलजेब्रिक टर्म्स है तो उसको कैसे ऐड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं या वर्टिकल भी कर सकते हैं। कितना आएगा, 4x आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, उफ़क़ी यानी हॉरिजॉन्टली ऐड कर सकते हैं, ये हो सकता है। ओमूदी यानी वर्टिकली ऐड कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो दोनों हो जाएगा, उफ़क़ी एंड ओमूदी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। नेक्स्ट है, दायरे पर दिए हुए नुक्ते से दायरे पर बनाए हुए ममास यानी टेंजेंट की तादाद डैश होगी। यानी हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए सेम पॉइंट ऑफ ए सर्कल। तो आप जानते होंगे सर्कल पे जो पॉइंट होगा उससे हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, सेम पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगा। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 1 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट ऑन ए सर्कल। नेक्स्ट, 0.01 सेंटीमीटर ज़िले वाले मुकअब यानी क्यूब का हजम डैश मुकअब सेंटीमीटर होगा। यानी 0.01 सेंटीमीटर साइड्स के एक क्यूब का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब यानी 0.01 का क्यूब, यानी इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.6 डिजिट बाद लगेगा, यानी 0.0000001 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। तो क्या हो जाएगा, ये आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक दायरे के मुहीत और दायरे के रकबे में 2:7 की निस्बत हो तो दायरे का मुहीत डैश होगा। यानी द रेशियो ऑफ ए सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल एंड एरिया ऑफ ए सर्किल इज़ 2:7, देन व्हाट इज़ इट्स सर्कमफेरेंस। तो क्या हो जाएगा, आप जानते होंगे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, 2πr। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, πr स्क्वायर। इसका रेशियो कितना दिया हुआ, 2:7 यानी 2/7।
तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एक पाई से पाई कैंसिल, तो क्या बचेगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो रेडियस इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हमें निकालना है क्या, मुहीत निकालना है, यानी सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर, तो आर कितना आ चुका है 7, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 14 पाई हो जाएगा। तो ये होगा। नेक्स्ट है, एक मुस्ततीली मंसूर यानी प्रिज्म की सतहों का रकबा मालूम करने के लिए डैश ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला विल यूज्ड टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म। तो आप जानते होंगे सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, बेस का एरिया प्लस सरफेस का एरिया ऐड करते हैं, बेस का एरिया प्लस कर्व सरफेस का एरिया, तो कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म। नेक्स्ट है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री की कीमत हो गई। तो आप जानते होंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, जब एंगल सेम हो तो 1 होता है। नेक्स्ट है, एक मुतवाज़ी अल इज़ला का कायदा 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो उसका रकबा होगा, यानी मुतवाज़ी अल इज़ला कहते हैं पैरेललोग्राम को, यानी द बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज़ 8 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज़ 5 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज़ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो आप जानते होंगे पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना 8 है, हाइट कितना 5 है, तो कितना आ जाएगा 8 5 जा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 40 मुरब्बा सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट है, कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के हादा ज़ाविये 30 डिग्री और 60 डिग्री के हो तो 30 डिग्री पैमाइश के ज़ाविये के मुकाबिल ज़िला वित्र का डैश होगा, यानी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री आर एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। देन व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ हाइपोटेनियस विथ रिस्पेक्ट टू 30 डिग्री। तो आप जानते होंगे अगर ट्रायंगल, अगर इसको मानते हैं 30 डिग्री, इसको 60 डिग्री मानते हैं, तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है हाइपोटेनियस विथ रिस्पेक्ट टू 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के सामने का ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो हमें इस दोनों साइड का रिलेशन देखना है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा होता है, यानी साइन 30 डिग्री, साइन 30 क्या होगा 1/2। तो यहाँ से परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा 1/2 इंटू हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे क्या पूछा है, जो 30 डिग्री के सामने का साइड होगा वो हाइपोटेनियस का कितना टाइम्स होगा, तो 30 डिग्री के सामने का क्या है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का कितना गुना होगा, हाफ टाइम्स होगा हाइपोटेनियस का। हाफ को क्या बोलते हैं, निस्फ बोलते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, दी गई अलजबरी इबारत में पहले रुकुन का ज़रीब डैश है। रुकुन कहते हैं टर्म को, ज़रीब कहते हैं कोफिशिएंट को, तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। नेक्स्ट है, पहले 100 मुस्बत सही आदात का हासिल जमा होगा, यानी व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स। पढ़े होंगे फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। तो यहाँ पे n के जगह पे क्या रखेंगे 100 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 100 प्लस 1 101/2, फिर ये क्या होगा 2 से डिवाइड हो जाएगा 50 आएगा, तो 50 इंटू 101 कितना आ जाएगा 5050 आएगा। नेक्स्ट है, यकसा रफ्तार से एक कार 165 किलोमीटर का फासला 3 घंटे में तय करती है, तब उसी रफ्तार से 8 घंटों में कार कितना फासला तय करेगी, यानी ए कार ट्रेवल 165 किलोमीटर विथ सेम स्पीड इन 3 आवर, देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल विथ सेम स्पीड इन 8 आवर्स। कार का स्पीड सेम है तो डायरेक्ट हम यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 घंटे में कितना किलोमीटर चलता है 165 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगा 165/3, तो हमें 8 आवर में निकालना है कितना, तो हमें 8 आवर में निकालना है कितना ट्रेवल करेगा कार, तो क्या हो जाएगा इंटू 8 कर देंगे इसमें 165/3 इंटू 8, तो ये 3 से कैंसिल होगा, 3 5 जा 15 इंटू 3 5 जा 15, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 440 किलोमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट है 61 स्क्वायर माइनस 51 स्क्वायर इन मुरब्बी आदाद की हासिल तफरीक डैश होगा। व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर नंबर्स।
तो इसका हमें डिफरेंस निकालना, कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी फार्मूला होता है। तो 61 माइनस 51 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इंटू 61 प्लस 51 112 हो जाएगा। 112 को 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 1120 आ जाएगा। नेक्स्ट है 3x स्क्वायर 4 इंटू वाई इनवर्स 2 और 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का हासिल ज़र्ब होगा। यानी ये तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। फिर यहाँ पे वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई इनवर्स 2 है, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ये। तो क्या आ जाएगा, 24 एक्स टू द पावर 4 आएगा। नेक्स्ट है मजहर को इसकी सालगिरह के दिन 40 मेज़ आए, इनमें से 90% मेज़ सालगिरह की मुबारकबाद देने वाले ने दिया, तो बताइए इसको सालगिरह की मुबारकबाद देने के अलावा कितने मेज़ आए। यानी एक मजहर नाम का कोई आदमी है, उसके सालगिरह पे 40 मेज़ गिफ्ट में आए, जिसमें 90% जो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे उसने दिए थे और रिमेनिंग मेज़ दूसरे जगह से आए थे। तो वो हमें बताना है जो मेज़ दूसरे जगह से आए वो कितने थे। तो यहाँ पे फाइंड करेंगे टोटल मेज़ कितने थे, 40, इसका 90% सेलिब्रेट करने वाले ने दिया, तो इसका 90% कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो 36 मेज़ कहाँ से मिले, सेलिब्रेट करने वाले लोग ने दिए थे। बाकी 4 मेज़ कहाँ से आए होंगे, दूसरे जगह से, तो 4 मेज़ होगा एक्स्ट्रा। So students, I have discussed 50 questions of mathematics. I hope it will be help you. If any doubts regarding these questions, then please comment your questions in the comment box. I try to reply your answer. Thanks for watching.